अब ये भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है, नरेंद्र मोदी के काल में, जब गांधी जी को गोली मारने वाले लोगों को भी सम्मान मिल रहा है तो किसी को भी सम्मान मिल सकता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्या कि ये तो जनता तय करती है और जनता जान चुकी है कि हम अब भ्रमित होने वाले में से नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी एक मदारी के तरीके से है, वो मजमा लगाती है, लोगों को बहकाती है, फिर मजमा उठा करके चल देती है और फिर दूसरी जगह जा कर के मजमा लगाती है। तो इस तरीके से एक मुद्दे उठाती है, चाहे वो 15 लाख काला धन लोगों के खाते में डालने की बात रही हो, जब वो चुनाव बीत गया तो मजमा उठ गया। भारत रत्न देने का सिलसिला लगातार जारी है। पहले कर्पूरी ठाकुर, फिर बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी और भी लोग। लेकिन इतनी आफत क्यों मची है भारतीय जनता पार्टी को, किस तरीके से लगातार भारत रत्न दिए जा रहे हैं, वो भी लोकसभा चुनाव से पहले? कभी ऐसा नहीं देखा गया कि इस तरीके से जो पद है उसको दिया जाए। आप क्या मानते हैं इस भारत रत्न को? देखिए, भारत रत्न दिया जाना उन हस्तियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जिन हस्तियों ने देश और समाज की सेवा में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया है, तो उनके दिए जाने का स्वागत किया जाना चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोग को राजनीति के कारणों से दिए गए हों और कुछ जो है उनके वाकई जो उनका योगदान रहा है उस योगदान के कारण दिए गए। नहीं, सवाल ये है कि लाल कृष्ण आडवाणी को जब सरकार में आए 2014 में, उसी समय दे देना चाहिए था। लेकिन अब लास्ट पड़ाव चल रहा है, 24 का चल रहा है, पता नहीं बीजेपी सरकार आएगी कि नहीं आएगी, तो चुनाव पे निर्भर करता है। लेकिन ये लेट क्यों हुआ? देखिए, आडवाणी जी का योगदान एक तरफा है, एक समाज के लिए है। यह लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में किसी एक धर्म और समाज के लिए काम करने वाले को उतनी प्रश्रय नहीं दी जाती जितनी प्रश्रय सर्व समाज को नोबेल जो है भारत रत्न देने में की जाती है। आपको याद होगा कि गांधी जी को भी एक बार नोबेल पुरस्कार देने में विश्व स्तर पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई थी। तो आडवाणी जी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है और उनके काम करने के तरीके से एक वर्ग प्रभावित होता है और एक वर्ग प्रभावित नहीं होता। जो सर्व समाज सर्व धर्म के लिए काम करे और भारत में रहने वाले लोगों के प्रति जिनके मन में समान भाव हो, ऐसे व्यक्ति का चयन यदि किया जाता है तो किसी को आपत्ति नहीं होगी। वैसे तो समाज सरकार है और सरकार अपने पसंद के लोगों को भारत रत्न देती है, तो इसमें जिनको पसंद है वो पसंद करे, जिसे पसंद बिहार की राजनीति में इस समय उथल पुथल मचा हुआ है। लेकिन जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना, क्या कुछ लगता है, कुछ जिस तरीके से चुनाव को लेकर क्या मानते हैं आप? देखिए, जहाँ तक भारत रत्न का सवाल है, वो कर्पूरी ठाकुर जी, चौधरी चरण सिंह, नरसिंह राव जी, जितने लोगों को दिया गया है, उन लोगों का किसी न किसी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। जहाँ कर्पूरी ठाकुर गरीबों के मसीहा थे, अपना पूरा जीवन ईमानदारी से बिताए और गरीबों के लिए समर्पित किए, तो ये उनका हक बनता है कि देश उनको सम्मान करे और भाजपा ने उन्हें सम्मानित किया, स्वागत किया, ये करने योग्य काम किया उन्होंने। पिछली सरकारों को ही दे देना चाहिए था, लेकिन भाजपा ने दिया, उसका स्वागत है। जहाँ तक चौधरी चरण सिंह का सवाल है, वो भी किसानों के नेता थे, ईमानदार व्यक्ति थे और किसान हित में जितने भी निर्णय उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए दिया, वो भी स्वागत योग्य कदम है और किसान आज भी उन्हें अपने मसीहा के रूप में मानते हैं। और किसान का मतलब किसान, कोई धर्म और जाति विशेष की बात नहीं। लेकिन अब ये माना जाता है कि चौधरी चरण सिंह को जैसे ही भारत रत्न दिया गया और उनके पोते अब जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो आपको नहीं लगता कि सियासत करने के लिए इस तरीके का ये भारत रत्न दिया गया? देखिए, समय
किसी भी चीज का समय और देने का तरीका, ये दोनों बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क स्थापित होता है। चुनाव के वक्त में इस तरीके का सम्मान देना कहीं न कहीं चुनाव के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करता है कि ये सारे काम चुनाव के लिए किए गए हैं। उससे उस व्यक्ति की, जिसको दिया गया है भारत रत्न, उसकी पर्सनालिटी प्रभावित होती है। चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी थे, उनको आज के समय दिया गया तो चूंकि उनका इतना बड़ा योगदान था, लेकिन अब कुछ लोग इस बात को सोचने के लिए जाते हैं कि ये राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रलोभन के लिए दिया गया। वही चौधरी चरण सिंह को दिया गया, उनका भी दिया जाना उचित था, लेकिन ऐसे समय में दिया गया और उनके जो पोते हैं उनके द्वारा दिया गया बयान उसमें एक तरीके से वो दाग लगाता है। तो वो बयान और समय, ये दोनों इस बात को प्रभावित करता है कि उनके विशेषतः जो विभूषित हुए हैं, जो जिनको भारत रत्न मिला है, उनकी पर्सनालिटी को किल करता है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी का जो रथ था वो जहाँ जहाँ गया रथ वहाँ पे सिर्फ दंगाई हुआ, लेकिन इस तरीके के लोगों को भारत रत्न देना कितना सही है? मैंने तो आपसे शुरू में ही कहा कि आडवाणी जी किसी एक वर्ग विशेष के लिए काम करते थे, एक पार्टी के लिए काम करते थे, और पार्टी से उठ करके कभी उन्होंने देश हित के लिए कोई काम नहीं किया। तो इसलिए क्वेश्चन उठना स्वाभाविक है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोग थे, कर्पूरी ठाकुर को बहुत सारे गाली भी दिए थे जब उन्होंने आरक्षण को लेकर तमाम तरह की योजनाएं बनाए थे, लेकिन इतनी मुसीबत कैसे बढ़ गई कि उनको, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना बहुत बड़ी चुनौती को लगने लगा उनको? अब ये भारतीय जनता पार्टी का शासन काल है। नरेंद्र मोदी के काल में जब गांधी जी को गोली मारने वाले लोगों को भी सम्मान मिल रहा है, तो किसी को भी सम्मान मिल सकता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्या चुनाव इससे जीता जा सकता है? देखिए, ये तो जनता तय करती है, और जनता जान चुकी है कि हम अब भ्रमित होने वाले में से नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी एक मदारी के तरीके से है, वो मजमा लगाती है, लोगों को बहकाती है, फिर मजमा उठा करके चल देती है, और फिर दूसरी जगह जा कर के मजमा लगाती है। तो इस तरीके से एक मुद्दे उठाती है, चाहे वो 15 लाख काला धन लोगों के खाते में डालने की बात रही हो, जब वो चुनाव बीत गया तो मजमा उठ गया, फिर 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात रही हो, फिर काला धन हम ले आएंगे, और आप ये सब बातें बताएं, लेकिन जिस तरीके से एक वो तो कहते भाई, लोग पूछते थे कि राम मंदिर कब बनाएंगे, तो राम मंदिर बन गया, और ये हो सकता था कि 24 में फिर वापस आए तो 15 लाख और 2 करोड़ जो है सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। भाई तो कहें ना कि हम 24 में आएंगे तो 15 लाख देंगे, वो तो वो बोल दिए हैं कि जुमला है। और राम मंदिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश से ट्रस्ट बना रही है, वो जनता का पैसा है, सरकार का पैसा नहीं है। हम लोगों ने भी पैसा दिया है, एक एक रुपया जोड़ करके जो लोग कमाने खाने वाले लोग हैं वो भी पैसा दिए हैं, तो उनकी गाड़ी कमाई से बन रहा है। भले ही सरकार इसको एक इवेंट के रूप में खर्च करे, लेकिन राम के प्रति लोगों के मन में आस्था थी, उस आस्था के अनुसार लोगों ने दिया है, और ट्रस्ट को दिया है, सरकार को नहीं दिया है। ठीक है, तो आप सुन रहे थे वीरेंद्र सिंह जी, बहुत सारी बात बताए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मदारी वाली पार्टी भी बता दी हैं। लेकिन जिस तरीके से भारत रत्न देकर चुनाव की सरगर्मी बढ़ाना आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव में कितना इनको जीत हासिल के करीब लेकर जाता है, देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रहिए कैंडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।